तो आप जरा तसव्वुर करें कि मस्जिद का इमाम मिंबर पे बैठ के जुमा के दिन अगर हमसे कहे कि एक हफ्ते में तुमने क्या क्या किया, अमीनुल कादरी बताओ तुमने एक हफ्ते में क्या किया, तो बोलो अपने मोहल्ले वालों के सामने क्या मैं अपने एक हफ्ते के अमाल का जवाब दे सकता हूं? और अगर मैंने जवाब दे दिया तो क्या मैं इज्जत के साथ मोहल्ले में रह सकता हूं? अपने करतूत तो ये, अपने अमाल तो ये है, लेकिन वो जो मैदान महशर है, क़यामत का दिन है, वो मैदान महशर कोई मस्जिद नहीं है और वहां मोहल्ले के लोग नहीं है। वहां पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक हर इंसान मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला वहां इंसान से उसके आमाल का हिसाब खुद लेगा और जो जो पूछेगा वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ तो खास उन्वान है, अल्लाह जवानी के बारे में हमसे सवाल फरमाएगा, तुमने जवानी कहाँ गुजारी? थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह के कुरान पर अगर ईमान लाए हो तो क्या अल्लाह को ये जवाब दोगे कि रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखते थे, रात रात भर गाने और गजलें सुनते थे, औरतों पर पाप की नजरें डालते थे, यहाँ तक के कुछ बदबख्त हमारे दरमियान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम किए, उसको फैशन बनाया, अल्लाह अकबर, और फिर जिना के अड्डे पर तक पहुंच गए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द या कोई औरत जिना करते हैं और जिना में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह के रसूल सलाम फरमाते हैं कि उसके दिल से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे इंसान कुर्ता उतार देता है, वैसे उसके दिल से ईमान निकल जाता है और उसके ऊपर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, यानी जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, उसके सीने में ईमान नहीं रहता। थोड़ी देर जरा संजीदगी के साथ महसूस करो, सोचो तो सही, जरा गौर तो करो, जिना करने वालों का दिल ईमान से खाली हो जाता है उस वक्त जब वो जिना करते हैं। अल्लाह अकबर, और जमीन पर लर्जा तारी होता है और जमीन लरज लरज कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला मुझे इजाजत दे ताकि मैं 2 हिस्सों में चिर जाऊं और इन जिना करने वालों को अपने अंदर दबोच लूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, जरा सोचे तो सही, फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, नाविलें पढ़कर और दुनिया के दूसरे इंसानों की जिंदगी से मुतासिर होकर आज हमारी कौम का जवान कहां जा रहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने जवानी गुनाह करने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी गाने सुनने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी अय्याशी के लिए नहीं दी। आप क्या समझते हो? अल्लाह ने जवानी नशा करने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी जुआ खेलने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। अल्लाह के बंदो सुन लो, ये जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40-50 साल पर खत्म हो जाती है। जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहने वाली नहीं है। मगर सुन लो, जिन्होंने जवानी में गुनाह किया होगा, जिन्होंने जवानी में अय्याशियां की होगी, जिन्होंने जवानी में जराइम किए होंगे, अल्लाह उन पर इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो चादर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। आज जवान हो, तुम्हें जवानी की अहमियत नहीं पता। जब ये जवानी चली जाएगी, खूबसूरत काले बालों के बाद सफेद बाल हो जाएंगे, आंखों की बिनाई कमजोर हो जाएगी, ये ताकतवर जोड़ जब कमजोर हो जाएंगे, कभी घुटने का दर्द करवट नहीं लेने देगा, कभी कमर का दर्द नर्म गद्दों पर सोने नहीं देगा। उस वक्त जवानी में किए हुए जराइम की जब कुदरत तुम्हें सजा देगी, अल्लाह अकबर, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोओगे, अपनी जवानी को याद करोगे। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, जो जवानी में पाप करते हैं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के गजब को दावत
कहते हैं अल्लाह उन पर इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नहीं आती, अल्लाह उनको रुस्वा कर देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, खुदा के लिए इसकी कद्र कर लो, इसकी अहमियत जान लो। ये जवानी पाप के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, खेल कूद के लिए नहीं, जुओं के अड्डों के लिए नहीं, गाने म्यूजिक के लिए नहीं, डीजों के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं। अल्लाह को जवान पसंद है, जवान, और जवानी की इबादत भी पसंद है। इसलिए अपनी जवानी की आज कद्र कर लो। एक बात मुझे यहाँ याद आई, अल्लाह अकबर, मैं यकीन जाने कोई मुकर्रिर और खतीब आदमी नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द अपने जवानों के दिल के दरवाजे पे रख रहा हूँ। बहुत तवज्जो से सुनना, मेरी माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपनी जवानी की कद्र कर लें, वो भी अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, वो भी जवानी को नेमत जानकर अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लें। अल्लाह अकबर। कहा गया, लिखा गया, कहने वाले कहते हैं एक बड़े मियाँ थे, एक बूढ़े बाबा थे, एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी। बुढ़ापे में कुछ भी हो जाता है, अल्लाह अकबर। पहले बुढ़ापे में बीमारियां कम होती थी, अभी तो बहुत बीमारियां होती है। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप करे उसी को बीमारी होती है, जो नहीं करता है उसको भी होती है, और जो करता है उसको भी होती है। अल्लाह की शान है, लेकिन करने वालों को ज्यादा होती है। अल्लाह 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 अकबर। बड़े मियाँ हैं, उनकी कमर झुक गई है, झुकी हुई कमर से कहीं जा रहे हैं। एक नौजवान लड़के ने देखा, देखने के बाद उस बड़े मियाँ का मजाक उड़ाना चाहा, उस बुढ़े बाबा का मजाक उड़ाना चाहा। आजकल के नौजवान छोकरे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बड़े मियाँ लोग का मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते हैं। सुन लो, बुढ़े लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बूढ़ों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, जिसको इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो गई, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। अल्लाह उसका ख्याल करता है बूढ़े लोगों का। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, और जब कोई इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जवानी में इसने गुनाह नहीं किया, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो जवानी में नहीं किया था, अगर बुढ़ापे में हो जाए तो इसको लिखना मत बल्कि दरगुजर कर देना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़े मियाँ लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की ताजीम करो, बड़ों की इज्जत करो, और सुन लो, अदब करो, क्योंकि 1000 सालों की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो बड़ों के अदब की वजह से मिलता है, बड़ों के एहतराम की वजह से मिलता है, बड़ों की ताजीम की वजह से मिलता है। बड़े मियाँ का मजाक उड़ाने का उस नौजवान लड़के ने सोचा, बड़े मियाँ की कमर झुकी हुई थी, बड़े मियाँ से पूछने लगा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? कमर झुकी थी ना, तो कहने लगा मजाक उड़ाने की नियत से, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? लेकिन वो बड़े मियाँ, वो बुढ़े बाबा चिड़चिड़े नहीं थे, अल्लाह वाले थे, उनको गुस्सा नहीं आया। इसलिए कि किसी बुढ़े को कहें कमर झुकने पे कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसको तो गुस्सा आएगा। लेकिन बास बड़े मियाँ लोग अच्छे होते, सभी अच्छे होते हैं कि बास बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने उस जवान से, जब वो मजाक उड़ाने के मूड में था, उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यारी बात कही, कहा, बेटा मैं अपनी गुमशुदा जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी जवानी मुझसे खो गई है बेटा, आज मैं वो जवानी ढूंढने आया हूं। तेरी तरह मैं भी जवान था, ऐसी खेल कूद करता था, जराइम करता था, गुनाह करता था, जवानी चली गई बेटा, अब बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई। अब मैं सोचता हूं कि वो नमाज पढ़ लूं खड़े होकर, लेकिन नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता बेटा, जवानी ढूंढ रहा हूं। अब सोचता हूं कि मैं भी इबादत के लिए टाइम निकाल लूं, लेकिन अब मैं वो जवानी नहीं पाता, मैं जवानी ढूंढ रहा हूं बेटा, वो चली हुई जवानी चली गई, जवानी मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढता हूं
काश के वो वक्त वापस आए, वो वक्त तो लौट आए, वो वक्त तो फिर से मिल जाए। लेकिन अफसोस, गया वक्त कहां हाथ आता है। और उस जवान की उन्होंने इस्लाह कर दी। कहा बेटा हम जवान थे, जवानी गुजर गई, हम पछता रहे हैं, तुम्हारे पास जवानी मौजूद है, इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र कर लो ताकि तुम ना पछताओ। मैं भी अपने जवानों से कहता हूं, आज जवान हो, ताकत है, कुव्वत है, जुआ खेल करके जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये जुआ तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी दौलत को दांव पर लगा देगा। अभी यार एक चांस ले लो, अभी एक चांस ले लो। इस लालच में इंसान घर के बर्तन तक बेच देता है। सुन लो, अपने मजहब में जुए की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाहु अकबर, शराब और जुए से बचो। अल्लाह फरमाता ईमान वालो शराब और जुए से बचो। और उसके आगे और भी फरमाया ये शैतानी काम है, इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। और अगर नहीं बचोगे तो तुम गौस पाक के गुलाम कैसे, तुम गरीब नवाज के गुलाम कैसे, तुम साबिर पाक के गुलाम कैसे, तुम कुतुब खीरी के गुलाम कैसे। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली लिख रहे हैं, दिल के कानों से सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुए के आलात को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। जिसने जुए के आलात को, मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलने वालों, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा, एक सऊदी में बैठा, एक लखीमपुर में बैठा, एक लखनऊ में बैठा, सब मिलकर इंटरनेट की वजह से जो है वो जुआ खेलते हो। सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों, गजाली के कौल के मुताबिक सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब तुम्हारा नुकसान क्या होगा, उस नुकसान को भी सुन लो। ये जलसे में हजरत पीर सैयद वजीउद्दीन साहब मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, मरकजी साहब मौजूद हैं, शोरा मौजूद है। बोलो तुम्हारी तमन्ना है जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, यही ना। और जिनको हाथ चूमने का मौका मिल जाए, सैयदों का, उलमा का, नायबीन रसूल का, आले रसूल का, कई दिन तक खुशी मनाते हैं। हम जलसे में गए थे, फुला सैयद साहब के हाथ चूमे, फुला आलिम साहब के हाथ चूमे, बोलो है कि नहीं। और अल्लाह अकबर, यकीनन हाथ चूमने की बरकतें भी है। अरे ये बरकत है, एक जालिम बादशाह ने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, अल्लाह ताला ने हाथ चूमने की बरकत से उस बादशाह की मगफिरत कर दी। बताओ, हसन बसरी के हाथ चूमने का ये सवाब है तो इमाम हसन के हाथ का क्या आलम होगा। और जब हसन के हाथ की ये शान है तो उनके बाबा अली मुर्तजा के हाथों की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब मौला अली के हाथों का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत के हाथों का आलम क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जुआ खेलने वालों, सुन लो, जलसे में तो सैयदों के और उलमा के हाथ चूमने मिलते हैं, मैदान महशर में मुस्तफा जान रहमत के हाथ चूमने मिलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। इस पर बनता था कि सुन्नी सुभान अल्लाह कहें। बात कितनी बड़ी है, बात कितनी बड़ी है। ये भी अलमिया है कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। मेरी कौम को अभी तक समझ नहीं आया। अगर ये बात मैं सूफियों के मजमे में कहता तो सूफी लोग उठ करके रक्स करते कि मैंने क्या कहा कि कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे, कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे। आशिकों से पूछो तो वो कहेंगे कि कयामत में भी कयामत होगी जब हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर में भी एक महशर होगा, महशर में भी एक महशर होगा कि हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। अब बताओ, जब हुजूर सबसे मुसाफा करेंगे तो जो जुआ खेलने वाले वो हुजूर से मुसाफा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके हाथ
जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। मेरे भाई, अगर आपके हाथ मिट्टी में भरे हुए हैं तब आप अपने आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते। मिट्टी वाले हाथ वो कर सकते हो नहीं, मिट्टी वाले हाथ लेकर नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकते, आले रसूल से मुसाफा कर सकते। तो सूअर के खून में जब जुआ खेलने की वजह से हाथ रंगे होंगे, छुप छुप कर खेलते हो ना जुआ, आप मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को भी धोखा दे पाओगे, अपने मस्जिद के इमाम को धोखा दे सकते हो, क्या इमामुल अंबिया को भी धोखा दे पाओगे? कितना भी छुप कर गुनाह करो, कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और ये जुआ हारोगे तो बर्बाद, और अगर जीत गए तो उससे बड़े बर्बाद। क्यों? क्योंकि जीत गए तो हराम, कपड़ा पहना तो जुए के पैसे का खरीदा हुआ कपड़ा जब तक बदन पर है, अल्लाह तुम्हारी ना कोई नमाज कबूल करेगा ना कोई दुआ कबूल करेगा। अगर जुए के पैसे से तुमने घर बनाया तो जब तक एक ईंट भी बाकी रहेगी, अल्लाह कमाने वाले पर, उस ईंट रखने वाले पे लानत फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, अल्लाह को जवानी पसंद है, जवानी की इबादत पसंद है, इसलिए थोड़ा टाइम निकालो, वक्त निकालो, गुनाह मत करो। और एक बात याद रखना, अगर जवानी में गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापा इतना इज्जतदार अता करेगा कि लोग तुम्हारी ताजीम करेंगे, लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे। एक बात देखना, गौर करना, मैं आपको बहुत किताब वाली नहीं आसान वाली बात बता रहा हूं। एक अजीज ने पूछा एक अल्लाह वाले से कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं होती जितनी हीरो लोग की होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ जाया, आपके इलाके का नाम क्या है? देवापुर, लखीमपुर के पास देवापुर, हजारों लोग मौजूद हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुंबई के नचनिया खान साहब यहाँ आते तो इससे ज्यादा लोग होते कि नहीं होते? होते। अभी एक मसलक के लोग और एक मजहब के लोग मौजूद हैं, उसमें हर मसलक के होते, हर मजहब के होते है ना। जो हीरो लोग आएंगे तो उनके लिए तो सभी आएंगे, तो हमसे ज्यादा उन लोगों की शोहरत है। तो एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा कि आप लोग तो बड़े अल्लाह वाले बनते हो, और तुमसे ज्यादा शोहरत और इज्जत तो उनकी है, लोग उनके पीछे कितना भागते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम में और उनमें फर्क क्या है? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे उनकी मकबूलियत कम होती जाती है, और हमारी मकबूलियत बढ़ती जाती है। हत्ता कि जब वो मर जाते हैं तो उनके जनाजे में 10-20 लोग भी शरीक नहीं होते। हम मरते हैं तो फिर ताजुश शरिया के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो मुफ्ती आजम के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना अहमद इब्ने हंबल के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना इमाम आजम के जनाजे की तरह। तो भी आते हैं और दुश्मन भी आते हैं, लोगों को होता। हेलो, दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जनाजे तक के मामला खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मकबूलियत बढ़ती जाती है। उसका आसान सा अगर देखना है तो देख लो, एक वक्त था सैयद सालार मसूद गाजी के उर्स में कितने लोग जाते थे, और दिन गुजरते जा रहे हैं तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। गरीब नवाज के उर्स में कितने लोग जाते थे, दिन गुजरते जा
से वफादारी करो। अल्लाह से वफादारी करने का फायदा ये है कि मरने के बाद भी लोग भूला नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो। आज मेरी कौम के जवान नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, हालांकि एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बोलो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है? नहीं लगता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस जवान को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत देता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को लोगों पर फजीलत अता फरमाई है। इतना बुलंद मकाम देता है अल्लाह जवानी की इबादत का। और फिर याद रखना, आज मेरे जवानों ने सोचा जवानी का मतलब टॉइंटिंग करना, जवानी का मतलब छेड़छाड़ करना, जवानी का मतलब आवारगी करना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जवानी का असल लुत्फ लेना है तो नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो, तकवा इख्तियार करके देखो। आप नहीं जानते, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं बिल्कुल कड़ियल जवान था, 16-17 साल का जवान, और मैंने जंग ओहद में शिरकत की थी। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे और मैं रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को अपने सीने पे रोकता था। इसी तरीके से देखें, बद्र ओहद में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए वो सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। और कैसे जवान थे? सारे सहाबा जवान थे। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, जवानों की इज्जत करो। आका की हदीस है, आका फरमाते लोगों जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो, जवानों को अहमियत दो। इसलिए कि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के जवानों ने मेरी दावत को कबूल किया। इसलिए जवानों की इज्जत की जाएगी, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले जिसने कबूल किया था वो सब जवान लोग थे। सिद्दीक अकबर जवान, ज़ैद बिन हारिसा जवान, साद इब्न अबी वक्कास जवान, फारूक आज़म जवान। अल्लाह अकबर। बद्र में 70 काफिरों को मारा गया, लेकिन तन्हा जिसने 35 को जहन्नम में डाला था वो सब जवानों का जवान था, जिसे दुनिया हैदर कर्रार कहती है। वो तो ऐसे जवान थे कि मेरे आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली ये मुर्तजा जैसा कोई जवान नहीं है। ये सब जवान लोग थे। लेकिन आज जवानी को नशे में भंग कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा है लोगों का, मंसूबे के साथ मुस्लिम जवानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में नशा दवाओं के जरिए, एमडी के जरिए, भंग के जरिए, चरस के जरिए, हुक्के के जरिए ये नशा आम किया जा रहा है। पता है, इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खौफ है। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, मैं कोई तफरीक या फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया किसी को नहीं दिया। वजह क्योंकि मुसलमानों के दिल के तार जिंदा किताब कुरान से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा खुदा की रहमत से मिलते हैं, हय्यो क़य्यूम से मिलते हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको बहुत दिमाग दिया, बहुत टैलेंट अता फरमाया। आप देखिए, दूर क्यों जाते हो? इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी कौन था? कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम था? इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने ताजमहल दिया कलमा पढ़ने वाला था या कलमे का इनकार करने वाला था?
इस मुल्क को जिसने लाल किला दिया, कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला था? इस मुल्क में जिसने ईरान से सनत और हिरफत ला करके हिंदुस्तान वालों को कपड़े बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को कालीन बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को मोतियों का हार बनाना सिखाया, वो कलमे का इनकार करने वाला था या टीपू सुल्तान की शक्ल में कलमा पढ़ने वाला था? जरा तहकीक तो कीजिए। हिंदुस्तान में कालीन का जो तसव्वुर आया है, इसी तरीके से सनत और हिरफत का जो तसव्वुर आया है अवाखिर के अंदर, इसी तरह देखते चले जाइए मेरे भाइयों। यहाँ जो खूबसूरत इमारतें हैं, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान को सजाने से लेके संवारने तक, संवारने से लेके सोने की चिड़िया बनाने तक, सोने की चिड़िया बनाने से लेके बचाने तक, हत्ता के 1857 में इंकलाब की आवाज उठाने तक, तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ने तक, भारत छोड़ो की आवाज लगाने तक, 1947 में हिंद को आजाद कराने तक, जरा चेक तो करो अल्लाह अकबर कि सबसे ज्यादा मेहनतें किसकी है? ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अगर इनकलाब की आवाज किसी और ने लगाई है तो उसकी अपनी मातृ जबान में वो लगाता। इनकलाब खुद बता रहा है कि किसी कलमा पढ़ने वाले की जबान से निकला हुआ जुमला है। अल्लाह अकबर। तहरीक रेशमी रुमाल इस तरीके से देखते चले जाइए। सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद खड़े होकर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, मस्जिद में दिया था ना, तो मस्जिद कलमा पढ़ने वालों की होती है, कलमे का इनकार करने वालों की होती है। उसी कलमा पढ़ने वाले को दुनिया फजल खैराबादी के नाम से जानता है। अरे जिसने टैंक से अपना सीना लगा लड़ा करके शहीद हो गया मुल्क की खातिर, उस अशफाकुल्लाह खान का ताल्लुक कलमा पढ़ने वालों से था या कलमे का इनकार करने वालों से था? जरा चेक तो कीजिए, जरा पता तो कीजिए। तुम्हारे से लोगों को बड़ी तकलीफ है, इनको पढ़ने मत दो। जिस दिन ये पढ़ेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इनको तिजारत मत करने दो। जब ये तिजारत करेंगे तो तिजारत की मंडियों पर इनका कब्जा होगा। इतने भोले मत बनो, नादान मत बनो, अपनी जवानी को आग मत लगाओ। एक जवान सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद नहीं होता, वो पूरी उम्मत का सरमाया होता है, वो पूरी मिल्लत का सरमाया होता है। तुम्हें इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर के सिवा कुछ नहीं दिखते? इतनी गंदी सोच तुम्हारी कब से हो गई? एक वक्त वो था तुमने उंदुलूस के साहिलों पर कश्तियां जला करके लोगों को बताया था या तो मर जाएंगे या तो मजहब का परचम लहरा देंगे। तुम्हारी तहारत और तकवे का आलम ये था। अभी मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र छेड़ा, दिल खून के आंसू रो रहा था और आंखें भी कुछ उसका इजहार कर रही थी। आप जानते जमीन के ऊपर किसी कौम का खून कब होता है? जब उस कौम का जवान अय्याश और आवारा हो जाता है। जिस कौम का जवान सानी हो, शराबी हो, आवारा हो, अय्याशी करे, उस कौम को खाक व खून में तड़पाया जाता है। और जिस कौम का जवान रातों को अपने गुनाहों को याद करके मुसल्ले पे रोता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। सुनहरी हरफों से उनकी तारीख लिखी जाती है। मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र किया। फिलिस्तीन अभी फतेह होता है। अपना किरदार बदलो। जो काम तलवारें नहीं करती वो काम किरदार करता है। लेकिन तुम क्या फिलिस्तीनियों की हिमायत करोगे? जो अपनी बहन का मुस्तकबिल नहीं सोच सकता, वो फिलिस्तीन में बेवा होने वाली औरतों का मुस्तकबिल क्या सोचेगा? जिसकी पाप की निगाहों से उसकी साली महफूज नहीं, वो किसी की लुटने वाली आबरू की हसासियत को क्या महसूस कर सकता? जो अपने भाई की मदद के लिए ईद के कपड़ों के लिए तैयारी नहीं कर सकता, वो सिग्नलों पर भीख मांगने वाली औरतों की क्या मदद कर सकेगा? तुम तो खुदगर्ज हो गए। तुम्हें खुदगर्जी के अलावा आता क्या है? अगर जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जो कौम अपनी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, वो अपनी माँ का हक क्या अदा करेंगे? वो अपनी बहन का हक क्या अदा करेंगे? वो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए एक एक महीने की मुसाफत पर फिलिस्तीनियों के मजलूमों का क्या हक अदा करेंगे? जो अपनी अल्लाह की मोहब्बत में 10 मिनट की नींद कुर्बान ना कर सके, वो अपनी जाने क्या कुर्बान कर सकेंगे? बड़ी माजरत के साथ आज तो खाने पीने सोने और गुनाह करने के अलावा
तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं, औरतों को पाप की नजरों से देखने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। बड़ी माजरत के साथ सबसे महबूब मशगला है हुस्न को तकना, हुस्न को देखना। आओ जवानों का किरदार क्या था, बात खत्म करते करते, बात एंड करते करते बता दूं। याद रखना, सिर्फ मनकबतों से और नज़मों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ नारों और जलसों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ दर्द भरी बातों से और तहरीरों से हालात बदलने नहीं वाले, जब तक कि तुम किरदार के गाजी न बनो। बड़ी बातें कर ली है। अरे तुम्हारी बेटियां जिनको अल्लाह व रसूल ने मस्जिद में जाने से रोका था, आज तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के मौके पर दुल्हनों को तुम ब्यूटी पार्लर तक भेजते हो। अल्लाह अकबर। जिस मजहब में औरतों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उस कौम की बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाएगी, मेहंदी लगाने तक ब्यूटी पार्लर तक जाएगी। जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में, तवज्जो, नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, मुसाफा नहीं कर सकती, वो बेटियां अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही है। दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? सिवाय कलमा पढ़ने के, कलमे के चंद अल्फाज वो भी सही अदा नहीं कर सकते, उसका माना तक नहीं मालूम है। फैसला तो मुफ्तियान किराम करेंगे, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं सिर्फ दिल जला सूफियों का गुलाम हूं, लेकिन दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। सोचो दीन कहां है? नींद से उठने से लेकर सोने तक के दीन कहां है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? इमाम हुसैन का नाम लेते हो सिर्फ शरबत के लिए और नियाज खाने के लिए। इमाम हुसैन के खून को शरबत और खिचड़े के बस तौलने वालों, बेवफाओ, नाम हुसैन लेकर यजीद का किरदार जिंदा करते वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की निगाहों में तो इतनी तहारत थी कि उन्होंने अपनी घर की कनीजों को भी एहतियात से देखा, और तुम्हारी निगाहों में इतना पाप है कि आजकल सालियों को भी और चचा की और फुप्पी की बेटियों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। आज तक भावजों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन बात कहने की है, जलसे में तो कही जाती है। यहां तक कि ये बदबख्ती की बातें सुनने में आती है कि ससुर से बहुएं तक महफूज न रही। वो बदतरीन हालात हम देख रहे हैं। वजह दीन उठ गया, अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई। आप जानते हैं एक मर्तबा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी एक कनीज से कहा, तू कौन है? उसने कहा 40 साल से आपके घर में रहते मुझे नहीं पहचानते। कहा मैंने आज तक तुझे देखा ही नहीं। ये उनके तकवे का आलम था, ये उनकी परहेजगारी का आलम था। आज औरतों में भी तकवा नहीं, मर्दों में भी तकवा नहीं। औरतों का हाल तो ये कि सीरियल देखने के लिए टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जरा मेरी माओ और बहनों से पूछो, उन्होंने आज से पहले कुरान कब पढ़ा? कुरान कौन सी किताब है? तीजे की, चहलुम की, 10वें की, 20वें की। ये कुरान की इज्जत की तुमने? तावीज के मौके पे गले में लटकाने की? तावीज तीजे के लिए था, चहलुम के लिए था, 10वें 20वें के लिए था। इसलिए आया था कुरान। कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुत्तकीन। कुरान का उन्वान हिदायत है, कुरान हिदायत के लिए था। ये 10वां 20वां चहलुम ये दूसरे तीसरे नंबर की बात थी, जिसको आपने जहेज, कुरान जहेज में देने के लिए सिर्फ नहीं आया। कुरान 10वें 20वें के लिए सिर्फ नहीं, कुरान तो हिदायत के लिए आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10वें 20वें पे इसाले सवाब न करो, मेरी बात का गलत मफहूम मत निकालना। कुरान हिदायत के लिए आया था। हिदायत के सिवा सब काम ले रहे हो। इस कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खाते हो। इस कुरान पे हाथ रख करके माज़अल्लाह तिजारत के मामलात है हल करते हो। जरा बताओ अल्लाह के बंदो, कुरान पे जुल्म करने वालों, आज मुसलमानों को इसलिए सताया, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि तुम कुरान पे जुल्म कर रहे हो। तौबा कर लो, कुरान पे जुल्म करने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तकदीर न होगी दास्तानों में। मैं जो आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा था, बहनों से कहता हूं, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक बात कहूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन न होते,
मेरे जुमले पे गौर करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहनों से कहता हूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन नहीं होते अगर उनकी मां सैयदा फातिमा न होती। किसी हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए, और फातिमा कभी फातिमा न होती अगर उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते। बाप ऐसा होता है तो बेटी ऐसी होती है। बाप शराब पिए और बेटी हो बड़ी पारसा राबिया बसरी जिसके सर से दुपट्टा ना हटे, ऐसा नहीं है। बाप चाहता है मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, जिना करूं, मेरी बेटी राबिया बसरी हो, नहीं हो सकती। बबूल के दरख्त पर कभी गुलाब नहीं खिलते, धतूरों पर कभी चमेली नहीं खिलती। अगर तुझे फातिमा ज़हरा जैसी बेटी चाहिए जो हो ही नहीं सकती, अब फातिमा के बाद कोई फातिमा नहीं हो सकती। फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है तो फातिमा के बाद कोई फातिमा कैसे हो सकती? इसलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए खदीजा जैसी मां चाहिए और सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए। तब ऐसी बेटी जन्म लेती है कि जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज नहीं देख सकता, चांद और सूरज जिसके दुपट्टे को नहीं देख सकते। खुदा के लिए अगर अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो, अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो तो तुम बेहतर बनो। और दीन तुम्हें डुबाने नहीं आया, दीन तुम्हें तिराने आया है। दीन तुम्हें जलील करने नहीं आया, दीन तुम्हें इज्जत देने आया है। दीन तुम्हें वकार देने आया है। दीन का दामन पकड़ लो, दीन का दामन थामने से कोई जलील नहीं होता। अरब के बोरिया नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उन्हें कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। मेरे भाइयों, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कौन जवान है पहले मैं तुम्हें बता दूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जलसों से क्या होता है, मैं कहता हूं जलसे ही की बुनियाद है सलाहुद्दीन अय्यूबी। हालांकि आजकल की तरह जलसे नहीं होते होंगे वो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जवान था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कादरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का मुरीद है। बचपने में हुजूर गौस पाक का मुरीद हुआ था, और जब उसके बाप ने कहा था मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय उसकी गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। हाँ, जब सलाहुद्दीन से किसी ने पूछा ना, सलाहुद्दीन इतने जोखमों में तू फंसा लेकिन तेरी गर्दन पे कभी तलवार नहीं लगी, तो कहा कैसे लगती? जिस गर्दन पे मेरे मुर्शिद का हाथ पड़ा हो उसको तलवार कैसे लगती? मेरे इमाम कहते क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और कहते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। और है रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, जय्यदे सैयदे हर देर है मौला तेरे। गौस पाक का मुरीद है सलाहुद्दीन, जवान था। शबे मेराज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। इमाम साहब मिंबर पे बैठकर तकरीर करते हुए कह रहे थे, ऐ जवानों, मेराज में तुम यहाँ नफिल पढ़ने आए हो, तुम्हें खबर भी है कि जिस बैतुल मुकद्दस में रसूलुल्लाह ने आज की शब नबियों को नमाज पढ़ाई थी वो तो ईसाइयों के कब्जे में है। तुम नफिल पढ़ रहे हो और वो बैतुल मुकद्दस जिसमें रसूलुल्लाह ने नबियों की इनको नमाज पढ़ाई वो ईसाइयों के कब्जे में, तुम्हें बर्दाश्त कैसे? इस जवान के दिल पे बात असर कर गई। जलसा सुनने सैकड़ों आते हैं, किसी एक के दिल पे ये बात असर कर जाए तो काम हो जाता है। हाँ, हमें पता है इसमें बहुत से लोग सुनने आए हैं, कुछ ऐसे भी है कि चलो यार जरा देखते हैं मौलाना लोग क्या बोलते हैं, कोई पॉइंट आउट करने के लिए आए होंगे कि क्या गलत बोल रहे हैं, तरीका क्या है हजरत का, किस पे नाराज हो रहे हैं, किस पे खुश हो रहे हैं, किससे मुसाफा कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो कमेंट करते रहेंगे। याद रखना जो लेने आता है वो वही लेकर जाता है, जो सुनकर समझने के लिए बदलने के लिए आते हैं वो बदल के जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि ऐसी महफिलों में उनको रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है।
ऐसी महफिलें भी सजी है, तारीख है इसकी, उसकी तो वो वक्त नहीं रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सलाउद्दीन के दिल पे बात असर कर गई। सलाउद्दीन ने सर सजदे में रखा और अल्लाह से दुआ की, मौला आज के बाद मैं अपनी बीवी को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा उस वक्त तक जब तक बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम न लहराए। बस एक जवान ने धुन सवार कर ली, एक जवान ने धुन। हमारा क्या है, मैं कहता हूं तुम सुधरो, तुम कहते हो तुम सुधरो। ये तुम और तुम में सारी नैया गर्क हो गई। काश कि मैं सोचूं कि मैं सुधर जाऊं, हर आदमी सोचे मैं सुधर जाऊं। सलाउद्दीन ने सजदे में सर रख के अल्लाह से वादा किया, मौला अब मैं बीवी के करीब नहीं जाना, मैंने बिस्तर पे नहीं सोना जब तक के बैतुल मुकद्दस को छीन न लूं, गासिबों से वापस न ले लूं, इस्लाम का परचम न लहरा। कहते हैं जब तड़प सच्ची हो ना, नियत अच्छी हो, तो अल्लाह फिर छोटे लोगों से भी बड़े काम लेता है। सलाउद्दीन अय्यूबी कोई बादशाह नहीं था, बादशाहों की औलादों में से नहीं था, बज़ाहिर बहुत बड़े घराने में से नहीं था, बल्कि सलाउद्दीन एक छोटे से गवर्नर का बेटा था। उसका बाप अय्यूब वो एक छोटा सा आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। लेकिन जब ये बंदा निकला है अल्लाह की राह में, अल्लाह ने मदद की और इस बंदे ने कमोबेश 10 साल मेहनत की, 10 साल जंगलों में बगैर बिस्तर के सोता था कि मुझे बैतुल मुकद्दस को वापस लेना है, वापस लेना है, वापस लेना है। जानते हैं अल्लाह ने इसकी मेहनत को कबूल किया और बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। खुदा का करना बैतुल मुकद्दस की जाम ईसाइयों ने जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हारे इसी टैलेंट से लोगों को डर लगता है। इनमें कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा मत होने दो, इनको नशे का आदी बनाओ, जुए का आदी बनाओ, लड़कियों का आदी बनाओ, इनको करीब मत जाने दो, इनको उलमा के करीब मत जाने दो, इनको सच्चे पीरों के करीब मत जाने दो, इनको अल्लाह वालों के करीब मत जाने दो, इनको कुरान और कुरानी तालीमात के करीब मत जाने दो, इनको फैशन परस्त बना दो, मगरिब ज़दा बना दो, इनको उलझा करके रख दो। उलझ गए हो मेरे भाइयों, गुनाहों में उलझ गए हो, निकलो गुनाहों से, दलदल से निकलो। मिशन से तुम्हें बागी कर दे, मिशन से दूर कर दे, मिशन को भूल
नजरें नीची करके औरतों पे नजर मत डालना, मकसद पे नजर रखना, हुजूर के हुस्न पर नजर रखना, आका के हुस्न का तसव्वुर करके निगाहें नीची करके गुजर जाना। फिर क्या था, बैतुल मुकद्दस की गलियां थी, कुद्स की गलियां थी, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने, हुजूर के गुलाम, वो सब के सब नौजवान थे, वो उस गली से गुजर रहे थे। लेते हैं, मगर जिनके सीने में आमिना के लाल का हुस्न मौजूद हो, वो हुस्न जिसको मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे बचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो कितने खूबसूरत है, वो कितने हुस्न वाले, मेरे इमाम कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़मन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल, दंदान लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदर लाले यमन मुश्क खोटन फूल, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे दाए चर के कौन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, कितने खूबसूरत है, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा निगाह नीची करो, हुस्ने मुस्तफा का तसव्वुर करो और गुजर जाओ। सारे जवान दाएं बाएं नंगी लड़कियां आधी नंगी खड़ी हैं और निगाहें नीची करके जा रहे हैं। उन्होंने आवाज देना शुरू किया, फिक्रे कसना शुरू किया, मजाल है कोई जवान दाएं बाएं देखता। जब सब जवान गुजर गए, एक लड़की ने कहा सबकी नुमाइंदगी करते हुए, ए जवानों तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, तुम हमें देखते नहीं, हमारे हुस्न की तौहीन मत करो, हमें देख तो लो, एक नजर तो देख लो हम कितने खूबसूरत है। एक जवान ने निगाह झुका के कहा जिसकी निगाहों में मदीने वाले का हुस्न बसा हुआ हो, वो किसी लड़की को कैसे तक सकता है। हम तुम्हारे काम के नहीं, तुम हमारे काम के नहीं, इसलिए कि हमारे आका का हुस्न हमारे सीनों में है। वो लड़कियां इतनी मुतासिर हुई, सबने बेज़बान कहा अरे जिसका हुस्न तुम्हें मिल जाए तो तुम इतने पाक दामन हो जाते हो, तो जरा उसका उस हुस्न वाले का कलमा हमें भी पढ़ा दो और हमें भी उनके गुलामों में दाखिल करके मुसलमान कर दो। जो ईमान छीनने खड़े थे, मिशन से हटाने खड़े थे, वो मुसलमान होते हुए नजर आए। ये नौजवानों का किरदार था। बस एंड पर यही कहता हूँ, बाज आ जाओ, जब मौत का फरिश्ता सर पे खड़े होगा पछताओगे। आज तौबा कर लो, गाने सुने, फिल्में देखी, अल्लाह ना करे यहाँ जो लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बोलने की बात है, तकरीर की बात है तो बोले, अल्लाह ना करे किसी से जिना हो गया, बदकारी हो गई, बदी हो गई, जिससे कुछ भी हुआ, तौबा कर, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, सच्ची तौबा कर। अगर हजारों साल का मुजरिम भी तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ कर देता है। लेकिन तौबा काल पीटने का नाम नहीं, कान खींचने का नाम नहीं। तौबा वली बना, तौबा तौबा मिलके कहे तौबा। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाले
लेकिन कौन सी तौबा? कान खींचने, गाल खींचने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है सुराख से, उसी सुराख से जैसे दूध वापस जा सकता है, बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकलता है अंदर जा सकता है, कोई डाल सकता है अंदर? आका फरमाते हैं जैसे बकरी के थन से दूध वापस नहीं जा सकता, ऐसे कोई गुनाह से तौबा करे और फिर दोबारा गुनाह के रास्ते पे न जाए तो अल्लाह ऐसे लोगों को अपना वली बना लेता है।